चम्मच डालो। मौली इधर देख, मौली इधर देखना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद मम्मी। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी बहुत बढ़िया हैं। और अब आपसे मैं जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ वे फर्स्ट श्राद्ध का व्लॉग है। पहले ही श्राद्ध पे पापा जी मम्मी जी दोनों की तिथि पड़ी थी, क्योंकि प्रतिपदा और द्वितीया एक साथ पड़ी थी। यहाँ पे बस मैं तुरई की सब्जी बना रही हूँ, एक तरफ मटर पनीर बनाऊंगी, क्योंकि उनके जो पसंद का खाना होता है वो भी बनता है, तो सब कुछ घी मक्खन में ही बनेगा। और बाकी सारी किसी चीज़ की मैंने रेसिपी नहीं क्रिएट करी, बट हाँ काजू मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपसे। तो यहाँ पे मैंने पहले हाफ मक्खन हाफ घी में काजू रोस्ट कर लिए थे, हल्के से ब्राउन किए हैं, ज़्यादा नहीं किए हैं। और एक तरफ मटर की सब्ज़ी भी, मतलब मटर पनीर की भी तैयारी चली रही है। यहाँ पे फिर मैंने हाफ मक्खन हाफ घी रख दिया था गरम करने के लिए। उसमें मैंने 2 तेजपान, कुछ खड़े मसाले और जीरा डाल के टमाटर और अदरक की प्यूरी ऐड कर दी। फिर हाफ टी स्पून मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हल्का सा हल्दी पाउडर, हल्का सा धनिया पाउडर डाल के फिर जो काजू थे वो ऐड कर दूँगी। और इसकी थोड़ी सी मैं डेंस ग्रेवी रखूँगी, क्योंकि मैंने काजू करी नहीं बनाई है, काजू ड्राई मसाला बनाई है। तो जो ड्राई मसाला होता है उसकी जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी डेंस होती है। और फ्रेश क्रीम ऐड करनी थी, तो फ्रेश क्रीम मैंने घर की ही ली है आज, और ये गाय के दूध की फ्रेश क्रीम है। तो पूजा का था तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये 1 कटोरी के आसपास आज के दूध से फ्रेश क्रीम निकल गई थी। तो सारी मलाई ऐड करके चम्मच चलाते गई ताकि बिल्कुल भी ना फटे। और हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई, तो उसके बाद मैंने हल्की सी उसमें कस्तूरी मेथी और हरा धनिया, फ्रेश धनिया ऐड कर दिया और सब्ज़ी तैयार हो गई। तो ये झटपट सी सिंपल सी रेसिपी है आज की। इसमें आप प्याज भी ऐड कर सकते हैं, अदरक भी ऐड कर सकते हैं, मैं भी करती हूँ बाकी टाइम पे, लेकिन अभी श्राद्ध और पूजा का खाना इसलिए नहीं ऐड किया मैंने। और लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, तो आज इसमें लहसुन भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ अदरक और टमाटर की प्यूरी है ये। और एक तरफ फिर अब पनीर की सब्ज़ी की भी तैयारी चली रही है, बट आपसे रेसिपी में सिर्फ एक ही शेयर कर रही हूँ। बाकी तो खाना जो व्लॉगिंग में चलता रहेगा, दिखते रहेगा, वो है। इतना टाइम नहीं होता है। कुछ कुछ जो मतलब त्यौहार तो नहीं बोल सकते, मतलब कुछ कुछ पूजा या कुछ भी जो भी रहता है उसमें इतना टाइम नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें बनानी होती हैं। और अगर आप बनाने वाले एक हो, स्वीटू बाकी सारी चीज़ संभाल रहे थे, पूजा वगैरह बाकी सब कुछ, उनको भी सुबह से बहुत सारे काम थे, बाहर जाना। यहाँ मैं पकौड़े के लिए कड़ी तल रही हूँ, आप लोगों से बात भी करते जा रही हूँ। सबसे पहले ये वाली माला चढ़ाओ ना। एक सेकंड आओगे क्या? माला ऐसे रख दूं? ये अच्छी लगेगी। एक छोटी सी गठान बांध देता हूँ। नहीं, फोटो को टांगना पड़ेगा उसके लिए। और अब ये चला दो गेंदे वाली ना। और ये मॉर्निंग का ही टाइम था, मैं किचन में कुकिंग कर रही थी, स्वीटू पूजा वगैरह कर रहे थे।
तो बीच में जाके थोड़ा बहुत जो देव कैप्चर कर पाया कर दिया उसने, तो मिला जुला व्लॉग है। आपको प्रॉपर ऐसा बैठ के हमने आज कोई बात नहीं की। कभी कभी होता है ना, हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप बैठ के मतलब व्लॉगिंग करें, बातचीत करें, तो वो किसी और व्लॉग में कर लेंगे। मीठे में श्राद्ध में हमारे यहाँ 2 मीठे बनते हैं, एक तो खीर बनती है और एक हलवा बनता है सूजी का। तो खीर तो मेरी बन चुकी है, अब सूजी का हलवा बन रहा है। यहाँ हो रही है बाहर बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश। इस दिन बहुत बारिश हुई थी। वैसे तो हमको बारिश ने बहुत परेशान किया है। कवर्धा में इस बार बारिश जैसी बारिश हुई ही नहीं है। कह सकते हैं कि गर्मी गई ही नहीं, बारिश आई नहीं है। तो बट इस दिन बारिश हुई थी। भगवान जी की पूजा वगैरह हो गई, यहाँ की सारी प्रिपरेशन स्वीटों ने कर ली। देन मैं भी किचन का काम फिनिश करके यहाँ पे आ गई। तो बस अब हम लोग साथ में मिलके पूजा करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हो सकता है जिसमें कमियां रह जाती हो, हमको पता नहीं है, क्योंकि जो मतलब इनके ताया जी भी नहीं रहे, बुआ जी बहुत बुज़ुर्ग हो चुकी हैं, और जो कुछ बड़े हैं वो बाहर हैं, और बहुत सारे बुज़ुर्ग रहे भी नहीं हैं। और हमारे घर में तो पापा जी मम्मी जी दोनों ही नहीं हैं, तो कोई बताने वाला नहीं है कि मतलब कैसा क्या। जो इनको याद है कि किस तरीके से पापा जी बाबूजी का किया करते थे, वैसे वैसे उस तरीके से हम लोग करते हैं। जो जो चौरंग होता है ना श्राद्ध पूजने का, वो कुछ अलग तरीके से बनाया जाता है, लेकिन उसका भी प्रॉपर तरीका हमको नहीं पता है। तो फिर पंडित जी से पूछा था, उन्होंने कहा था नॉर्मल जो हर पूजा के लिए आप चौक पूरते हो, अगर नहीं पता है तो उस तरीके से कर सकते हो। तो फिर मैं वैसे ही कर लेती हूँ और माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं है तो फिर कर कुछ सकते नहीं। और ताई जी से पूछा था तो उनको भी ठीक से कुछ याद नहीं, वो भी बुजुर्ग हो चुकी है, तो काफ़ी चीज़ें भूल जाती हैं। हाँ जी, एक और बात, आज के व्लॉग में आपको ज़्यादा मेरी ही आवाज़ सुनने मिलेगी। मैंने वॉइस ओवर बहुत ज़्यादा करने की कोशिश की है, क्योंकि जहाँ पे भी कोशिश कर रही हूँ कि आपको नॉर्मल मतलब जो भी है वो शेयर कर पाऊँ वीडियो, तो बारिश की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि वो फिर व्लॉग नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देव से भी मिल लीजिए। देव आज थोड़ा कम दिखा, क्योंकि देव के हाथ में पूरे समय मोबाइल था, वो ही शूट करने की कोशिश कर रहा था। बाकी एक मन की विश बोलना चाहूँगी सबसे, कि मैं तो यही चाहूँगी कि हर किसी के पेरेंट्स हमेशा 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 उनके साथ रहें। उनको भी, किसी को भी कभी श्राद्ध पूजने की या पितर पूजने की ज़रूरत ना पड़े, लंबे समय तक उनके साथ उनके पेरेंट्स हमेशा रहे। जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा अनलकी है कि मेरे सास ससुर हमारे साथ नहीं है, वरना देव के भी दादा दादी होते, एक हम लोग भी हैप्पी फैमिली की तरह रहते। तो वो चीज़ों से हम लोग थोड़ा रह गए। हालांकि देव को दादा दादी और नाना नानी दोनों का प्यार उसके नाना नानी से मिला है, तो उस चीज़ की कमी नहीं है। बट हाँ, फिर भी एक लगता है ना कि मेरे भी सास ससुर होते तो मैं भी सबको कह पाती, हाँ नहीं कंप्लीट फैमिली है हमारी भी। बट हाँ, हम तीनों में भी हमारी फैमिली पूरी कंप्लीट है। हम लोग मतलब हैप्पी लाइफ जीते हैं आपस में, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तो अभी घर जाने का प्लान था पापा जी मम्मी जी के पास उनसे मिलने, लेकिन वो नहीं हो पाया है। तो देखते हैं, अभी दशहरे में जाएंगे तो वहाँ के व्लॉग भी शेयर करूँगी आपसे। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि मायके नहीं जाती, मायके नहीं जाती। तो ऐसी कोई बात नहीं, डेफिनेटली मायके जाती हूँ, बट बेटा स्कूल वाला है तो उसकी छुट्टियाँ देख के, इनके भी ऑफिस की छुट्टियाँ देख के उस तरीके से जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं चौक बना रही थी, तो मैंने सोचा पूजा का वीडियो चल रहा है तो उस बीच में थोड़ी सी आपसे बातचीत कर ली, तो वो कर ली। और ये नॉर्मल जो पूजा के लिए हम चौक पूरते हैं वही है, क्योंकि जो प्रॉपर पीतरों का चौक होता है वो मुझे नहीं आता है। तो ये पंडित जी से पूछा था, उन्होंने ही कहा था कि ये कर सकते हो, इसमें कोई दोष नहीं पड़ेगा। पीतर पूजने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। हमारे यहाँ एक थाली लेते हैं, उसमें 7 जगह लेते हैं, मतलब 7 भूले बिसरों का नाम ले लेते हैं, और 7 पूर्वजों को स्थान देकर 7 पूड़ियाँ, फिर 7 पूड़ी के ऊपर जो भी बना होता है, मेन चीज़ 7 जगह रखा जाता है खाना। जो है थोड़ा 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 टुकड़ों टुकड़ों में, छोटे छोटे उसमें, और केला और खीरा ये ज़रूर रखते हैं। मतलब बिना केले और खीरे के हमारे यहाँ थाली नहीं चढ़ती पितरों को। और एक जल का पात्र रखते हैं। मुझे धीरे से ना पितर पूजने के लिए कांसे की थाली लेना है, और कांसे के बर्तन भी लेना है, कटोरियाँ वगैरह, तो वो लूँगी। हर बार सोचती हूँ, पर एक होता है ना, हम लोग बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं, सारे खर्चे कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं कि नहीं ये भी कितनी ज़रूरी है। फिर जब पितर आते हैं हर बार तो याद आते नहीं नहीं ये लेना चाहिए था, लेकिन इस बार सोच लिया नेक्स्ट पितर आने के पहले लेके रखूँगी याद से। तो बस यहाँ पर हम लोग सभी पितरों का नाम लेकर प्रार्थना कर रहे थे कि कुछ भी भूल चूक हुई हो तो हमको माफ़ कीजिए। उनको भोजन ग्रहण करने के लिए मतलब थाली चढ़ा दी है, भोग लगा दिया है, और बस और क्या इसमें, मतलब मैं क्या मतलब ज़्यादा बोलूँ, मैं मुझे भी समझ में नहीं आता है, तो बस आपसे व्लॉग शेयर कर दिया है मैंने।
और जैसा हम लोगों से हो पाया उस तरीके से हम लोग हर बार कोशिश करते पूरा करने की। और मंदिर में जाके दान वगैरह दे आते हैं शाम को, बट शाम की हमने व्लॉगिंग नहीं करी थी। तो अभी जब लास्ट वाले में जाएंगे मंदिर तब आप लोगों से व्लॉग शेयर कर दूंगी। तो बस यहाँ पे हवन दे रहे थे। बहुत सारी जगह पे क्या होता है, हवन में भी मतलब अन्न छोड़ा जाता है, खाना छोड़ा जाता है, बट हमारे यहाँ ये स्वीटी को अच्छे से याद है कि सिर्फ थाली रखते हैं, अन्न में नहीं छोड़ते हैं, मतलब हवन में अन्न को नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए हम लोग नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे बस प्रार्थना कर रहे थे। वो थोड़ा सा मैं अपने दुपट्टे से पानी गिर गया था ना, तो उनके सामने गंदा ना हो इसलिए क्लीन करने की कोशिश कर रही थी। ये देख सकते हैं इसी तरीके से हमारे यहाँ थाली रखी जाती है पितरों की। ये जल है, केला है, खीरा है, 7 जगह पे 7 पितरों को स्थान देके उनका भोजन है। और जो भी भूले बिसरों सबको नाम लेके मतलब उनसे कहा जाता है कि मतलब वो लोग आज का जो ये भोग है वो ग्रहण करें। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, इवनिंग का टाइम हो रहा है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बारिश शुरू हो गई है, तो पीछे से हो सकता है थोड़ी सी आवाज़ से डिस्टर्ब हो। यहाँ पे तुरई की सब्ज़ी है, दाल है, चावल है, पापड़ है, मूंग उड़द के पापड़ है, चावल के पापड़ है, हलवा है, उड़द दाल के बड़े हैं, उड़द दाल के बड़े ज़रूर चढ़ते हैं, पकौड़े वाली कड़ी ज़रूर चढ़ती है, मटर पनीर है, खीर है, पूड़ी है, और सलाद मैंने कट किया था बट वो इस पर नहीं कैप्चर हो पाया क्योंकि इसमें इतना स्पेस ही नहीं था कि रख सकूँ। तो आज का मेरा मतलब पूजा का व्लॉग था। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यहाँ पे मौली आ गई है तो मौली के लिए भी कर सकते हैं। मौली इधर देख, मौली इधर देखना, मौली इधर देखना, मेरे तरफ देख, मेरे तरफ देख, मेरे तरफ देखना। तो सोचा आपको मौली से भी मिला दो। ये सीधे उसके बाद ना दोपहर के बाद हम लोग खाना वाना खा के सो गए थे, थक गए थे, फिर शाम को मंदिर भी जाना था। उसके बाद ये रात का टाइम है, रात के समय आई थी मौली, तो मैंने थोड़ी सी उसकी भी क्लिप ऐड कर दी क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मौली को बहुत सारा प्यार देते हैं, उसे देखना पसंद करते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ठीक है उसे जब भी वो आती है तो उसके मूड रहता है कभी खेलने का कभी कुछ, तो आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलें। कल मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ और लव यू। जय माता दी, रब रखा, टेक केयर, बाय बाय।